Hello बच्चों, let's read the following question. Figure shows a uniform magnetic field B confined to a cylindrical volume and is increasing at a constant rate. क्वेश्चन में बोला है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में कन्फाइंड है एंड वो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज किए जा रहा है. The instant acceleration experienced by an electron placed at P is P पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है, इस पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये कितनी एक्सपीरियंस करेगा हमको वो बताना है. ऑप्शंस क्या है? 0, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट और अपवर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज लेंजेस लॉ. लेंजेस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसका डायरेक्शन की हम बात करते हैं. पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है डी फाई बाई डी टी. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो जो नेगेटिव साइन है वो क्या करेगा? वो रिप्रेजेंट करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है उस कॉज को, जो कॉज उसे क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है. जैसे कि अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मान लो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें जैसे क्वेश्चन में बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा है, तो वो इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा कि वो फ्लक्स के इंक्रीज को क्या करे? रोके. अब गिवन फिगर को फिर से बनाते हैं. मान लो ये क्या है? सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का जो हमें टॉप दिया गया है, इसमें ऐसे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है. ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये हो गया पॉइंट P. अब जब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ. अब जो इंड्यूस होगा ईएमएफ वो क्या करेगा? इस फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा. तो अगर हम लेंजेस लॉ की बात करें तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? काउंटर क्लॉकवाइज होगा. दैट डायरेक्शन विल बी काउंटर क्लॉकवाइज. वो डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज होगा. काउंटर क्लॉकवाइज कैसे होगा? मींस इस तरीके से करंट जो है वो फ्लो करेगा. अब किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो गया. अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इस तरफ ही होगा. इसको ई मान लिया. ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई रिप्रेजेंट कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को. इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को. ये जो डायरेक्शन हमने बनाया ये रिप्रेजेंट करता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को. काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट मीन्स इस तरफ क्या होंगे? नेगेटिव चार्जेस होंगे. इस तरफ क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. तो राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज हो गया. तो अगर नेगेटिव इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. अगर हम इस पे रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी? टुवर्ड्स पॉजिटिव लगेगी. तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्ट करेगा वो किधर एक्ट करेगा? टुवर्ड्स राइट एक्ट करेगा. अगर वो टुवर्ड्स राइट एक्ट करेगा, विच मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? टुवर्ड्स राइट है. एक्सेलरेशन जो है दैट इज टुवर्ड्स राइट. वो क्या है? टुवर्ड्स राइट है. तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, दैट एक्सेलरेशन एट पॉइंट P at any instant will be towards right. So second क्या है? करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.